मेष राशि वालों, मित्रों, आज से आपके लिए कह सकते हैं कि ऐसा समय की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है जिसमें आपको माला माल बना देगा। ग्रहों की जो स्थिति आज से बनेगी वो आपको माला माल बना देगा 5 दिसंबर तक। जी हाँ मित्रों, आपके लिए इतना अच्छा समय रहने वाला है, आप नोट कर लीजिए जिससे कि आपको पता चले कि मैंने क्या कहा था, क्योंकि आपका समय इतना बेहतर और शानदार रहने वाला है जिससे कि आप एकदम से माला माल हो जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ जो प्रभाव रहेगा वो गुरु का जो किस्मत का स्वामी ग्रह है ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो निश्चित रूप से आप लिख कर ले लो, ये जो समय रहेगा वो आपको बड़े फायदे देने वाले हैं। चलिए हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूटे नहीं। तो सबसे पहले तो मित्रों आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए जो समय रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आपका काम कई गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से बनने वाला है, क्योंकि चौथे भाव में आकर देव गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से अष्टम, सप्तम से दशम और नवम से द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे, जिस कारण से गुरु का यहाँ आना आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ रहने वाला है कि समझ लें कि आपका बहुत बड़े बड़े कार्य को सिद्ध करने जा रहे हैं, पूरे करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरु जब भी मेहरबान किसी पर होते हैं उसके जीवन बदल जाता है, उसके जीवन में वो खुशी मिलती है, वो चीज़ प्राप्त होता है जिसके लिए वो बहुत समय से तरस रहा होता है, जिसके लिए वो बहुत समय से इंतज़ार कर रहा होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि इस समय जो है आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, जहाँ किस्मत आपका बहुत अधिक साथ देने जा रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने आप को लग कहेंगे कि बहुत ही लकी टाइम चल रहा है। तो आप चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि जहाँ तक आपके इस समय ग्रहों के प्रभाव की बात है, आपके अष्टम भाव एकदम से आपको प्रभावित करेगी, यानी समझ लें कि अष्टम भाव पर जो दृष्टि रहेगी देव गुरु बृहस्पति की, ये आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव ऐसा भाव माना जाता है जहाँ से अचानक फल देता है, नुकसान भी करे तो अचानक, लाभ भी दे तो अचानक। लेकिन एक चीज़ है कि नुकसान तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि जहाँ भी होती है, 3 जगह पे गुरु की दृष्टि है, तो जहाँ भी गुरु की दृष्टि होती है वहाँ आपको लाभ ही मिलता है, फायदा ही मिलता है, नुकसान की कोई चर्चा ही नहीं है। गुरु की दृष्टि ऐसी होती है, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। अब ऐसे में मान कर चलिए कि आपके लिए जो फ़ायदे की बात है, अब उसके लिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ये ना सोचे कि मेहनत ना करना पड़ेगा, ये भी ना सोचे कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो आपको तरक्की नहीं मिलेगा। आप गारंटी के साथ लिख कर ले लो कि आपका समय इतना अच्छा रहेगा। हाँ, केवल ये ध्यान रखिएगा कि शनि की 7.5 चल रही है, अब इस पर कैसा क्या करना है जिससे कि हमें कोई रुकावट ना उत्पन्न करे, क्योंकि शनि भी बहुत पावरफुल ग्रह हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कहाँ रोकेंगे हम आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, उसके बाद निगेटिव बात करके आपको बताएंगे उपाय। तो आपको बता दें मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है वो काफ़ी ख़ास रहने वाला है। यहाँ आपके लिए अचानक से कोई खास करके कोई आपका कार्य को लेकर बड़े ऑफर मिल सकता है, जैसे किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारे कार्य के बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। बस जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, जिस क्षेत्र में है, चाहे आप यदि विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्ति इस समय करा सकता है। ये गुरु का प्रभाव, बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपके नौकरी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग इस समय बनेंगे, क्योंकि दशम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो निश्चित रूप से दशम भाव अपने आप में नौकरी भाव माना जाता है, जॉब का भाव माना जाता है। अब ये जॉब के लिए प्रयास लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहों का साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन जब ग्रहों का साथ मिलता है तो जॉब आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ ग्रहों का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब यही कि आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसा बड़ा लाभ आपको मिलेगा जिससे कि आप अपने कार्य से अपने खुद को
ये कह सकते हैं कि खुद का नाम आपका होना शुरू हो जाएगा। तो इस समय आपको बता दें कि आप जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, खुश हो जाइए। नौकरी का बहुत अच्छा चांस है, प्रमोशन का भी बहुत अच्छा चांस है। हम मित्रों जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको सारी जानकारी दे सकें। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दी हम बता देंगे सब कुछ। यहाँ आपको नौकरी तो मिलेगा, नौकरी की बहुत अधिक चांस और संभावना कह सकते हैं, बहुत अधिक। इसके लिए आपको खूब मेहनत करना चाहिए। इसके साथ साथ आप नोट कर लीजिए, इस समय आपके प्रमोशन की भी बहुत अधिक संभावना रहने वाली है, क्योंकि आपके दशम भाव एक्टिव रहेगा। तो इस समय जितना हो कोशिश में कमी ना करें, आप ये चीज़ नोट कर लें। 5 दिसंबर तक आपके लिए यही स्थिति बनेगी जो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ मित्रों और अधिक समझिए, चौथे भाव अचल संपत्ति का भाव माना जाता है। इस समय अचल संपत्ति के बारे में आप बहुत विचार करेंगे। आपको ये सोचना होगा कि अचल संपत्ति को खरीदना है या बेचना है। जो लोग खरीदना चाहते हैं या जिनको बहुत समय से तलाश है जल्दी से बिक जाए, जो आपका ज़मीन हो बिक जाए, कुछ चीज़ों को बेचना चाहते हैं, पैसे की आवश्यकता है लेकिन काम नहीं बन रहा है, यहाँ आपका वो चीज़ बिक जाएगा। या आप जो खरीदना चाहते हैं ज़मीन, अचल संपत्ति, वो आपका काम बना देगा। इतना अच्छा समय है कि आपको उन चीज़ों में बड़ा फ़ायदा देगा। ज़मीन जायदाद की खरीदारी, घर खरीदने का सपना पूरा कर देगा। साथ ही साथ इस समय आपको बड़ा जो बहुत महंगे कीमती चीज़ होते हैं वो प्राप्त करा सकता है। कुछ चीज़ों को शुरू भी करेंगे, जैसे नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे घर या कोई घर बना सकते हैं, किराए पर घर दे सकते हैं, या कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आप अपने खुद के घर में भी कुछ नया चीज़ शुरू कर सकते हैं, या कोई नया दुकान खोल सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ों की शुरुआत करेंगे जो आपके इनकम का एक रास्ता दे सके, इनकम का साधन आपको प्राप्त करा सके। और यदि कुछ लोग मछली पालन या कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, एक नए शुरुआत करना चाहते हैं, आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ये आपको बता दें कि किस्मत यहाँ बहुत साथ देगा, जिससे आप इन चीज़ों को लेकर बहुत लकी साबित होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाली है कि इस समय आपके अष्टम भाव के साथ साथ, क्योंकि अष्टम भाव बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव रहेगा, अष्टम भाव के साथ ही आपके दशम भाव एक्टिव रहने से पिता का सपोर्ट मिलेगा। पिता की तरफ से आपको बड़े अच्छे दिशा निर्देश प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम की तैयारी में है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय धार्मिक कार्य में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। साथ ही साथ बड़े आराम करने का आपको मौका मिलेगा। मतलब जहाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट कर रहे हैं तो आराम करने का आपके कह सकते हैं कि लोग आपकी बातों को मानेंगे, सेवा आपको करेंगे, आपकी सेवा होगी, आपको सहयोग मिलेगा, आपके साथ अच्छे व्यवहार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेंगे। इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि आपके लिए निगेटिव बातें क्या है। तो शनि की 7.5 ये सबसे बड़े निगेटिव पॉइंट है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है वो बताएंगे। आप इस समय खास करके ध्यान रखें स्वास्थ्य पर। ये स्वास्थ्य सबसे पहले, शनि की 7.5 स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा चोट कर रहा है। ये स्वास्थ्य को खराब अभी नहीं करेगा या बाद में करेगा, या छोटी परेशानी है, बड़े परेशानी बाद में बनेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस समय वाहन आदि कोई रिस्की कार्य ना करें, जिससे कि चोट लग जाए, आपको गिर जाए, ऐसे कोई कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि आप इस तरह से घायल हो जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे तो खर्चे यहाँ बढ़ेंगे। इसलिए खर्चा का भी समय रहने वाला। ये खर्च कराएगा दो तरह से, एक खराब खर्च कराएगा, एक गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो अपने आप में बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन यह है कि आपको खर्च, जैसे दान करना, किसी को धार्मिक कार्यों में खर्च करना, मतलब इस तरह से आपके लिए खर्चों का समय रहने वाला है। तो खर्च होगा, आपको बहुत ज़्यादा निराश परेशान नहीं होना है इस मामले में कि आप अच्छी चीज़ों में खर्च करेंगे। लेकिन शनि जो कराएंगे खर्च, आपको कुछ पैसे बेकार हो जाएंगे। और साथ साथ पैसे कोई ऐसा ना हो कि कोई आपसे पैसे अपने नाम करा ले। तो बहुत सोच समझ कर इस समय चलना भी होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाँ, आपको शनि का उपाय कैसे करना है, क्योंकि शनि का उपाय हम आपको कई बार बता चुके हैं। वो वीडियो आप देखिए, आप उस वीडियो को देखेंगे तो कई सारे उपाय बताएंगे। हल्का से हल्का, आसान से आसान, शॉर्ट से शॉर्ट उपाय आप कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि आप कम से कम एक काम ज़रूर कीजिएगा।
शाम से यानी सूर्यास्त के बाद किसी भी समय सोने से पहले शनि मंत्र का जप कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।